लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। शराब की नई नीति को लेकर उधमपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रशासन का पुतला जलाकर जताया रोष। स्क्वाश जम्मू में 13 से 15 अक्टूबर तक होने जा रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। वाइस चांसलर ने की लोगों से भाग लेने की अपील। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ शिवसेना डोगरा फ्रंट का प्रदर्शन, मौका परस्त राजनीति करने के लगाया आरोप। और फूड सेफ्टी ऑफिसर अंजू वर्मा ने जलियांवाला हट्टी में की छापेमारी, जांच के लिए भेजे गए कत्ल। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन द्वारा शराब की नई नीति को लेकर आज उधमपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित मगोत्रा की अध्यक्षता में सलाथिया चौक पर प्रशासन का पुतला जलाकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश प्रशासन व भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हुए सुमित मगोत्रा ने कहा कि वह प्रशासन द्वारा हर प्रोविजनल स्टोर पर बियर की बिक्री करवाने की बात की जा रही है, जिसका वो कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इस तरह के आदेश को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। सरकार द्वारा आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार, मैं कहूँगा कि भाजपा द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर में मंदिरों के शहर में, मंदिरों के पास व स्कूलों के पास जो शराब के ठेके खुलवाए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने से उन्होंने यह जरूर एक मैसेज दिया कि नौकरी नहीं है, शराब पीजिए, ताकि इस सरकार को शराब के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा हो। इस सरकार को लोगों के हित की कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कल केंद्र सरकार व JKUT प्रशासन द्वारा एक नया फरमान लागू होता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, यानी कि वह डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ पे ग्रोसरी मिलती है, करियाना मिलता है, क्रॉकरी मिलती है और स्टेशनरी भी वहाँ मिलती है, जहाँ पे हमारे घर की माताएं, महिलाएं, बहनें जाती हैं, छात्र जाते हैं, उन डिपार्टमेंटल स्टोर, उन दुकानों पे बियर की बिक्री कर दी गई है। यानी कि बियर भी तो शराब ही है, वहाँ पे बियर बिकेगी। हमारी माताएं बहनें जब डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगी सामान खरीदने, तो वहाँ पे हर किस्म की बियर सजा के रखी होगी। क्या जो छात्र जिनको बियर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो कभी वाइन शॉप पे जाते शर्म करते होंगे, ये तो उन्होंने खुला उनको एक ऑफर दे दिया कि आप जाइए वहाँ पे कुछ क्रॉकरी खरीदने के बहाने जाए और वहाँ पे बियर खरीदे। हम आज दार रोड पे इकट्ठा होके सलाथिया चौक जाम करके हमने बीजेपी सरकार का पुतला जला के ये रोष प्रकट किया है और हम ये मांग करते हैं केंद्र सरकार के से कि जो उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे नौजवानों का रोजगार छीन के शराब की तरफ, नशे की तरफ धकेलने का जो प्रयास कर रही है, कांग्रेस पार्टी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी और इनका ये फरमान जल्द वापस नहीं हुआ, आने वाले दिनों में हम इससे भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ी हाईवे।
स्क्वाश जम्मू में 13 से 15 अक्टूबर तक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें भाग लेने देश विदेश से बड़े-बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता पहुंच रहे हैं। इस बात की जानकारी आज स्क्वाश के वाइस चांसलर प्रोफेसर जेपी शर्मा द्वारा दी गई। उन्होंने विस्तार से इस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया और लोगों से इसमें भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को इस कॉन्फ्रेंस से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। खेती के लिए 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हम सभी जानते हैं। एक तो ज़मीन होनी चाहिए, पानी होना चाहिए और खेती करने वाला होना चाहिए। इनमें तीनों में बड़ी दिक्कत आ रही है। ज़मीन हमारी घटती जा रही है, हमारी रिक्वायरमेंट फूड की बढ़ती जा रही है। ज़मीन की उर्वरा शक्ति, जैसे डॉक्टर साहब ने, पेशेंट साहब ने जिक्र किया था कार्बन कंटेंट का, यहाँ का जो कार्बन कंटेंट है वो बहुत कम है, जैसे 0.5% है। कंडी एरिया का हम देखें, सांबा का, कठुआ का, वहाँ तो 0.3% है। पूरे देश का देखें तो 0.6% है, जबकि ये जो पहले हुआ करता था ये बहुत ज़्यादा होता था। और ये जो कार्बन कंटेंट डिसाइड करता है कि हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति क्या है। तो अब इस चीज़ पे भी जोर दिया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कि इसमें जो कार्बन कंटेंट बढ़े, ह्यूमस बढ़े, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े, एयरेशन ज़्यादा मिले प्लांट्स को, और हमारी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति जो है बरकरार बनी रहे। इन चीज़ों पे भी बात होगी। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर पे बात होगी, प्रिसीजन फार्मिंग पे, कि जितनी ज़रूरत है हम उतना ही दें। अभी किसान जैसे कोई फसल है, ज़रा सा पीली पड़ी, उसमें जो है यूरिया डाल देते हैं। ज़रूरत यूरिया की नहीं है, ज़रूरत और तत्वों की भी हो सकती है। तो ये जो आपका जो हमने एक STFR मीटर निकाला, सॉइल टेस्ट बेस्ड फर्टिलाइज़र रिकमेंडेशन, सॉइल हेल्थ कार्ड भी बनाया, तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, इन चीज़ों को भी बढ़ा देना है, प्रिसीजन फार्मिंग को देना है, बायोडाइवर्सिटी की चर्चा इसमें होगी। शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा आज महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें जलाकर उसके खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि महबूबा मुफ्ती द्वारा कल दिए गए बयानों पर उन्हें आड़े हाथों लिया गया और महबूबा पर मौका परस्त राजनीति करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अब लोग इस झांसे में नहीं आने वाले, इसलिए इस तरह की राजनीति न की जाए। मुफ्ती जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महबूबा 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 मुफ्ती जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। महबूबा मुफ्ती 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 जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। संदर्भ को लेकर के ये चर्चा करने का प्रयास करना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर, यहाँ आकर के जम्मू की राजनीति, वहाँ जाकर के कश्मीर की राजनीति, और कभी जम्मू वालों को अपने यहाँ लगाने का प्रयास नहीं करा। BR शर्मा चीफ सेक्रेटरी जो जम्मू का था उसको हटा करके अपने बार वाले बंदे को लाया। और एक वो जो अभी आप ये कहना चाहती हैं, ये कौन है? ये बार का है, जम्मू का चीफ सेक्रेटरी लगाओ। ये JNK कैडर का चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ये हॉनेस्ट आदमी नहीं है, ये वफादार नहीं है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये ईमानदार आदमी है, ईमानदारी के साथ काम करने का प्रयास करना चाहता है। और तुम इसके विषय के अंदर अनाप शनाप बकने का प्रयास कर रही हो। ये बंदा है जिसने यहाँ के सिस्टम को सुदृढ़ करने का और भ्रष्टाचारियों को मुक्त करने का वातावरण दिया है। ये चीफ सेक्रेटरी जो JK कैडर का है, और JK कैडर को लगा करके ये प्रूव कर दिया गया है इस सारे संदर्भ के अंदर कि ये सारे लोग जो जम्मू के, आप कश्मीर और जम्मू को बांटने का प्रयास कर रही हैं, और जम्मू के विषय के अंदर तथ्यों पर, जब तुम्हारा पिता गृह मंत्री था उसने बाहर का बंदा यहाँ ला करके राज्यपाल नहीं बनाया। बाहर अंदर क्या है? तुम्हारा पिता जम्मू कश्मीर 370 के होने के बाद भी देश का गृह मंत्री बन सकता है, लेकिन देश का व्यक्ति यहाँ आकर के राज्यपाल बनने का प्रयास नहीं करेगा। ये गंदी राजनीति है, ये पत्थरबाजों की राजनीति है। ये वो जो मिलिटेंट जिसके घर में मर गया था बुरहान वानी, उसके घर में पैसे देने के लिए गई। तुम मौका परस्त की राजनीति करने का प्रयास करना चाहती हो, इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ, ये बातें जम्मू और कश्मीर के अंदर एक विच्छेद पाड़ने का प्रयास करना चाहती है और कुछ नहीं है। त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, जिसके चलते फूड सेफ्टी विभाग भी सतर्क हो गया है और जगह जगह छापेमारी कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच रहा है। इसके चलते आज फूड सेफ्टी ऑफिसर अंजू वर्मा ने जलियावाली हट्टी में अपनी टीम के साथ छापेमारी की और बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच की। इस दौरान उन्हें कतलम के सैंपल जांच के लिए भेजे और दुकानदारों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ ही बेचने की हिदायत दी।
अभी नहीं, अभी राश इतना नहीं मिलता। तो मैं इंस्पेक्शन ऑनलाइन डाल दूँ मेरा नाम तो राहुल नहीं जल्दी 30 नहीं चलेगा MASHWR ओके जैन बाजार हाँ जी जान बाजार तो और भी क्वान्टिटी की कंप्लेंट है ना भरो तो सही ये नहीं तो थोड़ा इसमें थोड़ा सा और डलवा ये ठीक है इस सफिशिएंट ये भी ठीक है ऑलमोस्ट ये भी ठीक है इसमें थोड़ा और ठीक है मेरा नाम अंजू वर्मा है मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर जोन 1 हूँ और क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो हमें हायर अप से डायरेक्शंस हैं कि हम फेनिया कतलम में क्योंकि अब करवा चौथ आ रही है तो ऑब्वियसली फेनिया कतलम में मिठाई के सैंपल्स हम लिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस एस्टेब्लिशमेंट्स। ये सर लिंक रोड है इट्स वेरी ये बहुत मशहूर दुकान है यहाँ पे जलियाँ दी हट्टी तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ और यहाँ से सैम्पलिंग करूँगी इंस्पेक्शन डालूँगी इनकी और फिर जो सैंपल उठ जाएगा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी लैब में। पिछले कई दिनों से गृह जिलों में तबादले की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉइज और पीएम पैकेज एम्प्लॉइज के समर्थन में अब आम आदमी पार्टी भी आई है। आज आम आदमी पार्टी द्वारा उनके समर्थन में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता गगन प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार इन कर्मचारियों की जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रही जो सरासर गलत है। उन्हें इन मांगों पर गौर करने और इन कर्मचारियों के तबादले की मांग की। आपके माध्यम से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि जब से जम्मू कश्मीर यूटी में तब्दील हुआ है तब से कर्मचारी वर्ग और बेरोजगार सब सड़कों पे बैठे हैं। सरकार की तरफ से इनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। आज की जो प्रेस वार्ता रखी है वो पीएम पैकेज एम्प्लॉइज और जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज तथा डेली वेजेस की जो व्यथा है जो लोग सड़कों पे बैठे हैं उन पर की जा रही है। राहुल भट्ट और रजनी बाला की जो कश्मीर में निर्मम हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा उसके बाद जो कश्मीरी माइग्रेंट्स जो पीएम पैकेज के तहत लगे हुए थे वो आज रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे हैं। उनको 150 दिन से ऊपर हो गया है लेकिन उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उसी तरह से तो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं वो लोग अंबेडकर चौक में धरना दे रहे हैं उनको भी 130 दिन से ज्यादा हो गया है लेकिन सुध लेने वाला सरकार की तरफ से कोई भी नहीं है। जहां पर पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज वो ये कह रहे हैं कि उनका स्थानांतरण एक सुरक्षित जगहों पे कर दिया जाए, कश्मीर वैली के अंदर सुरक्षित स्थानों पे कर दिया जाए और उनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। भाजपा ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण और भाजपा के दिग्गज नेता नानाजी देशमुख को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा नेता चंद्रमोहन शर्मा ने कहा कि वर्ष 1974 में जब बिहार कांग्रेस सरकार की पुलिस ने पटना में जयप्रकाश नारायण पर लाठीचार्ज किया तो ये नानाजी देशमुख थे जिन्होंने जेपी को बचाया और उनके शरीर पर चोटें आई। दोनों नेताओं के योगदान को याद कर उन्हें नमन किया गया। आज 11 अक्टूबर लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है और साथ ही बीजेपी के पुराने नेता नानाजी देशमुख का जन्मदिन भी है। इन दोनों में कुछ समानता थी और दोनों ने एक समय इकट्ठे काम किया था। आपको स्मरण होगा कि जब जयप्रकाश नारायण जी पर पटना में एक रैली में पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, बुजुर्ग थे वो, तो नानाजी देशमुख ने उनके ऊपर लेट के सारी लाठियाँ खाई थी और उसके बाद उसकी बाजू टूट गई थी। तो इनका आपस में बड़ा संबंध था। जयप्रकाश नारायण के जो मूवमेंट चली थी उसमें नानाजी देशमुख की मुख्य भूमिका थी। इनमें जो सामंजस्य था कि जब देश आज़ाद हुआ तो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया था उनको ऑफर किया गया कि वो नेहरू जी की कैबिनेट में आ जाएं, लेकिन उन्होंने सरकार में आना मना कर दिया और उन्होंने उसके बाद समाज का काम शुरू कर दिया।
बड़ी देर के बाद 20 साल के बाद लगातार उन्होंने फिर जो राजनीति ज्वाइन की, हालात ऐसे बन गए थे, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। और इसी तरह नानाजी देशमुख वो झांसी से जीत के लोकसभा में आए थे, अटल बिहारी मोरारजी देसाई जी की सरकार बनी थी, तो उसमें जनसंघ से 3 लोगों को मंत्री लेना था, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लाल कृष्ण आडवाणी और नानाजी देशमुख का नाम था। नानाजी देशमुख ने वैसे जैसे जेपी ने कहा वैसे उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में, मैं सत्ता में नहीं आऊँगा, मैं संगठन का काम करूँगा। और 75 साल की उम्र से पहले एक उन्होंने फार्मूला दिया कि 75 साल के बाद कोई भी राजनीतिक सक्रिय राजनीति न करें। उसी प्रकार नानाजी देशमुख फिर पार्टी का काम भी छोड़ के और उन्होंने अडॉप्ट किया चित्रकूट में जाना, वहाँ जाकर उन्होंने गांव विकास का काम शुरू किया और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे एक संस्था बनाई, उसके माध्यम से ग्राम विकास का काम किया। टंडर गांव में आतंकवाद का लंबा इतिहास रहा है और अब तक वहां कोई विकास भी नहीं हुआ है। विद्यालय में लड़कियों के लिए शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं है। इसको देखते हुए 17 राष्ट्रीय राइफल्स ने चुनौतीपूर्ण कार्य किया और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और अच्छी स्वच्छता रखने के उद्देश्य से स्कूल के लिए लड़कियों के शौचालय का निर्माण किया। गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल टंडर में लड़कियों के शौचालय का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी और सक्रिय आतंकवादी के परिवार ने भी भाग लिया। बातचीत के दौरान सभी ने क्षेत्र के युवाओं से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के रास्ते से बचने और राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल होने का आग्रह किया। इस पहल को टंडर क्षेत्र की जनता ने खूब सराहा और भविष्य में भी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की इच्छा व्यक्त की। बताएं। जय हिंद। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, वो आज 11 अक्टूबर को पूरे इंडिया में ही नहीं बट पूरे इंटरनेशनली भी, मतलब सारे दूसरे कंट्रीज में भी इसे मनाया जाता है, क्योंकि जो इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए हर एक कंट्रीज में उनके लिए जागरूकता पैदा करना इस दिन का महत्व है। जागरूकता मतलब कि उनके लिए नई वुमेन एम्पावरमेंट, जो बच्चों के गर्ल्स है उन लोग में भेदभाव, उसको कम करना, ये इस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे का मतलब है। इसके लिए ये सारी दुनिया में मनाया जाता है। और मैं जम्मू कश्मीर में यहाँ पे अभी मेरा 3रा या 4था टेन्योर है और मैंने कभी जो गर्ल्स की तरफ में पूरी तरफ से जो गांव का सपोर्ट, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट हमेशा देखा है। और जम्मू कश्मीर में अभी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने अभी इंडिया में ही नहीं बट पूरे इंटरनेशनल में भी अपना नाम दिखाया है। वो चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, अपना आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स हो, तो कल्चर हो, उसे आगे तक लेके गए हैं। बहुत सारी डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, टीचर्स बने हैं। तो बट कुछ पिछड़े इलाके हैं, कुछ रिमोट एरियाज है जम्मू कश्मीर के, अभी भी वहाँ पे थोड़ी बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। मैं इस वक्त किश्तवाड़ के दक्षिण के टंडर गांव में मौजूद हूं, जहां आज इंडियन आर्मी द्वारा यहां पे एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया, जिसमें यहां बच्चों की एक देरीना मांग पिछले कई सालों से लगातार थी, लेकिन इस बार इंडियन आर्मी 17 RR ने उस मांग को पूरा किया और आज यहाँ पे उसका इनॉग्रेशन भी किया गया है। आइए इसी के हवाले से हम लोकल जो यहाँ पे यूथ हैं, लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। और क्या बताना चाहेंगे जो आज इंडियन आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पे टॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिला? वी आर ऑल वेरी थैंकफुल टू इंडियन आर्मी कि उन्होंने सर यहाँ पे आके यहाँ पे देखा सर यहाँ की सिचुएशन क्या है, और आपका भी थैंक्स सर कि आप यहाँ पे आए, आपने देखा। लेकिन हमारे सीओ साहब जो है इन्होंने पहले भी बहुत हमारी हेल्प की हुई है और आने वाले टाइम में भी आई होप कि बहुत सी हेल्प प्रोवाइड हो सकती है हमको। ऑल इंडिया के एसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि लंबे समय से उन्हें उनके सेवानिवृत्त लाभ नहीं दिए जा रहे, जिसके चलते उन्हें कई परेशानियां पेश आ रही हैं और वो परेशान हैं। जल्द से जल्द विभाग से मामले को संज्ञान में लेकर उनके पक्ष में सेवानिवृत्त लाभ जारी करके गरीब सेवानिवृत्त कर्मचारियों की शिकायत का समाधान करने की अपील की। शाही का खूनी पंजा 2020 मार्च से बंद है, किसी को नहीं देते हैं। जब से ये नया MD आया है, इससे हमने कहा कि आप हमारे लीव से ग्रेजुएटी वागुजार करो। जिस तरीके से आप अपना तनख्वाह वागुजार करते हो, इस तरीके से हमारा लीव से ग्रेजुएटी भी वागुजार करो। इसने 8 महीने तनख्वाह छोड़े, हमारे 8 बंधु को
लीव से और ग्रेजुएटी छोड़ी, उसके बाद नहीं छोड़ा। इसने हमारे साथ 13 सितंबर को हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया था कि मैं आपके साथ एक और मीटिंग करूंगा 15 सितंबर को। 15 सितंबर जब आया, उन्होंने 14 ही को सुबह सवेरे अपनी फ्लाइट ले ली और भाग गया जम्मू। उसके बाद हमने इसको फ़ोन भी किया था, इसने फ़ोन पर कहा कि मैंने आपके लिए एक पैकेज रखा, वो पैकेज आज तक भी नहीं दिया है। बंद पड़े हुए, हम बीमार हैं, बच्चों का मुस्तकबिल इस पर सवार है, कैंसर पेशेंट है, इसमें किडनी पेशेंट है जिनको दवाई के लिए पैसा नहीं है। ये बार बार हमें धोखा दे रहा है कि आज मैं करूंगा, आज मैं करूंगा। इससे पहले हमने कमिश्नर सेक्रेटरी से भी बात की है, कमिश्नर सेक्रेटरी से के भी बात की है। उसने भी कहा था कि मुझे एक हफ्ता दे दीजिए। हमने वो एक हफ्ता भी दीजिए, कोई नहीं निकलता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है इसमें। हम आज फिर से हम अपील करते हैं इसे कि हमारा मसला हल करो। हम गवर्नर से अपील करते हैं, चीफ सेक्रेटरी से अपील करते, फाइनेंस कमिश्नर से अपील करते हैं, हमारा मसला हल करो। ना हमें पेंशन है, ना हमें कुछ, हमें जो कुछ भी हमें इन्हीं पैसों पर कुछ करना है। जो लीव से और ग्रेजुएटी, इसी पर हमें क्या ये करनी है। घर चलाना है, बच्चों का शादी करना है, दवाई के लिए पैसा नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझ पर मेरे माँ बाप होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं, वो मर जाएंगे दवाई के लिए, तरस रहे। हमारी डिमांड है, जल्द से जल्द हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारी जो डिमांड है लीव से और ग्रेजुएटी, वो वागुजार किया जाए। भारतीय सेना द्वारा भगवान महावीर विकलांग साहित्य समिति के सहयोग से चिनार नौजवान क्लब बारामूला में आज से 13 अक्टूबर तक एक मुफ्त कृत्रिम अंग फिटिंग शिविर का आयोजन किया गया, जिससे दिव्यांगों को उम्मीद की एक नई किरण मिलेगी। वहीं इस मौके पर BMVSS के प्रोस्थेटिस्ट्स का एक विशेषज्ञ पैनल अंगों और कैलिपर्स के सबसे उपयुक्त फिटमेंट को सुनिश्चित करने के लिए वहां मौजूद रहेगा। इस शिविर के दौरान लाभार्थियों की आवश्यकता के अनुसार माप लिया जाएगा। इसके अलावा ऑक्सिलरी क्रचेस, व्हील चेयर्स, पोलियो, कैलिपर्स और हियरिंग एड्स जैसे उपकरण भी मुफ्त वितरित किए जाएंगे। आप बता दोगे? ये अभी इनके लिए बना रहे हैं, इनका साइज ले लिया है, तो वो भी वही कर रहे हैं, ये लोग बना रहे हैं। लतीफ जी से बात कर सकते हैं। अब इसको यूज करो, आप यूज करके ऐसे इसको चेस्ट को ऐसे टाइट करना पड़ेगा। टाइट करो, ये खुला और खुला। फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है, जैसे जैसे है ना। ये पेंटर है सर, ये पेंटिंग कर रहा है। पकड़ो। हाँ, इंडियन आर्मी द्वारा लगाया जा रहा है ये कैंप है। यहाँ पे 3 दिन का जिनको कृत्रिम अंग लगाया जाएगा। एंड जो एक्सीडेंटल या डायबिटीज जो बीमारी जिनके अंग कट जाते हैं, उनको यहाँ पे अंग प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे लिम्ब, कैलिपर्स, स्क्रैचेस वो एंड ईयरिंग एड्स वगैरह सब दी जाएगी। इससे पहले अभी हम कुपवाड़ा में 3 दिन का कैंप शिविर करके आए हैं, उनको भी तीनों चीज़ें हम प्रोवाइड करके आए हैं। विकलांग सहायता समिति, इनकी जो संस्थापक है हमारे सारे DR मेहता साहब है, जो उनकी संस्थापक है। के अलावा पटन में जाना है और अनंतनाग में जाना है एंड शोपिया में कैंप करना है। उनको पूरी मदद कर रही है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी फ़ौज की है, जो भी हमारी टीम को रहना खाना पीना सब पूरे आर्मी जो है हमारी पूरा फुल सपोर्ट कर रही है हमारा बराबर का। मेरा नाम उजागर सिंह लांबा है। मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर से आए हैं और यहाँ पर JNK के अलग अलग ज़िलों में, जैसे सबसे पहले हमने कुपवाड़ा में कैंप किया और उसके बाद में अभी हम यहाँ बारामूला, नेक्स्ट हमारा अनंतनाग होगा, उसके बाद हम शोपियां डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाएंगे। और ये भारतीय आर्मी और हमारा NGO BMVSS के सहयोग से यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंडियन आर्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा दिव्यांगों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, और मतलब हर प्रकार से जो मतलब फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। हमने सर 25 प्रोस्थेटिक लिम्ब जिनके पैर कटे हुए हैं उनको हमने आर्टिफिशियल लिम्ब दिया है और 5 लोगों को हमने कृत्रिम हाथ दिए हैं। JK आवामी आवाज पार्टी के महासचिव नदीम शफी ने श्रीनगर में मुलायम सिंह यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया। इस अवसर पर बोलते हुए नदीम ने कहा कि वे एक बहुमुखी नेता थे जिन्होंने कभी भी धार्मिक आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। इस दौरान उन्होंने उनकी आत्मा की भी शांति की कामना की। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीण और शहरी डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर और अन्य मादक पेय बेचने जाने की निंदा भी की और कहा कि एक तरफ सरकार जम्मू कश्मीर में नशीली दवाओं की लत को खत्म करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ इसे खुद फैलाना भी चाहती है। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन ब दिन नए ऑर्डर निकलते रहते हैं। अब इन्होंने ये ऑर्डर निकाला है कि आप जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स में बियर वाइन भी मिलेगी, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है, हम सबसे पहले बताएंगे कि यहाँ पर कश्मीर में ये मुस्लिम स्टेट है और यहाँ हमारे दीन में, हमारे मजहब में ये हराम है। इनको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे दीन के खिलाफ
है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, ये माहौल खराब हो जाएगा। यहाँ से सरकार ड्रग्स के पीछे लगी है। बोलते हैं कि बच्चे ड्रग करते हैं, उनको वहां से ड्रग वालों को वहां से अरेस्ट करते हैं, और यहाँ से अब नए ऑर्डर निकलते हैं कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में वाइन बेचे, शराब बेचे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्या कर रही है, और ये हमारे कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है। जो ये स्टेप्स उठ रहे हैं हमारे कश्मीर के लिए अच्छा नहीं है, और इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इससे हमारे जो कश्मीरी लोग हैं वो इससे बड़े परेशान हैं, और हमें लगता है कि सरकार को ये ऑर्डर वापस लेना चाहिए। ये बहुत बड़ा लॉस है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जो मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े लीडर थे, और वो हर किसी को एक ही नजर से देखते थे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। वो ये हमारे देश के लिए बड़ा लॉस है। वो यूपी के सीएम भी रह चुके हैं और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अपने टाइम पे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, और हम उनके घर वालों के दुख में साथ हैं, और हम ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि उनको स्वर्ग में जगह दे। ये बहुत बड़ा लॉस है पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो मुलायम सिंह यादव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक वर्सटाइल लीडर रह चुके हैं, और वो कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख। वो हर किसी को एक ही तराजू में तोलते थे, एक ही नजर करते थे। मुझे नहीं लगता है कि वो जैसा लीडर अब पूरे इंडिया में कोई उनकी जगह ले पाएगा। ये बड़ा लॉस है। राजौरी जिले के सरकारी डिग्री कॉलेज कोटरंका के छात्रों ने आज राजौरी कोटरंका मार्ग को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि वर्ष 2019 में कई कॉलेजों की घोषणा की गई थी, वहीं कोटरंका के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया गया था। सरकारी डिग्री कॉलेज की आधारशिला जुलाई 2019 को रखी गई थी, पर अभी तक इसका काम शुरू नहीं किया गया। छात्रों ने कहा कि आधारशिला रखने के दौरान ये कहा गया था कि 13 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी और वर्ष 2021 में काम पूरा कर लिया जाएगा। न जगह तय हो सकी और न ही काम शुरू हुआ। छात्रों ने राजनेताओं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कॉलेज के छात्र हायर सेकेंडरी स्कूल कोटरंका के 2 कमरों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज भवन न होने से बच्चों के साथ साथ कॉलेज के स्टाफ को भी परेशानी हो रही है। वहीं एडीसी कोटरंका और तहसीलदार कोटरंका ने प्रदर्शन कर रहे बच्चों के पास पहुंचकर छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को 2 सप्ताह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म किया गया। जो सरकार हमारे बच्चों को किताब दे न सके, जो सरकार हमारे बच्चों को किताब दे न सके, एक आवाज बुलंद की और एडमिनिस्ट्रेशन देखने पर उसी तरह से 3 साल हो चुके हैं। 40 वाले जो इसके साथ कोटरंका के साथ वाले थे वो बन चुके हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है हमारे नौजवानों के फ्यूचर के साथ ये जो खिलवाड़ ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन को की है बच्चों का जो फ्यूचर है वो तबाह मत करो। एक तरफ हम कहते हो कि हम एजुकेशन को बेटर कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप हमारे बच्चों का जो कॉलेज है वो बिल्डिंग अभी तक नहीं बना पा रहे। हम कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो तबाह करने में एडमिनिस्ट्रेशन और जो गवर्नमेंट है उसका बहुत बड़ा हाथ है। की है उसकी पूरी फाइल बनाई है, वो फाइल मैं इनको दे दूंगा, प्लस अपने पटवारी को भेजूंगा। ये जाके डीसी साहब के साथ बैठ के वहां से बात करेंगे, और बात करके इंशाल्लाह कि वो जल्दी हो जाए। ठीक है, जल्दी हो जाए। लेकिन आप लोग पढ़ने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, बैठने में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी बहनें हैं यहाँ पे, इनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप अगर 1-2 क्लासेस वहाँ पे लगवाना चाहते हो, क्योंकि कॉलेज बनने में भी टाइम लगेगा ना, कम से कम 1.5 साल उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में भी लगेगा। हॉस्पिटल बन रहा है ना, देखो कितना टाइम लग रहा है, 5 साल लग रहा है ना हॉस्पिटल, उसको टाइम लगता है। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको कोई जगह चाहिए जहाँ पे आपके बच्चों की स्ट्रेंथ को अकोमोडेट कर सके, उसके लिए भी प्राइवेट प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट बिल्डिंग देखो, हम उसका किराया जो है वो गवर्नमेंट दे कहीं पे। ठीक है, दोनों चीजें देखनी है ना, एक तो परमानेंट सोल्यूशन है, एक टेम्परेरी भी तो देखना है ना। आप लोग यहाँ पे 50-50 बच्चे एक ही जगह पे बैठोगे, नीचे बैठोगे, वो भी अच्छी चीज है। आप कॉलेज के बच्चे, आपको आगे जाके फ्यूचर में कहाँ जाना है। एक कॉलेज से निकला हुआ बच्चा IAS का पेपर देके डिप्टी कमिश्नर बन सकता है। आप लोगों की वहाँ पे सोच होती है, आप लोगों को वहाँ पे पहुँचना। ठीक है, टाइम
ये मेरे पास सुबह ही 11 बजे आ जाएंगे। 11 बजे तक मैं कल का दिन लगा के मैं उस फाइल को पूरा कंप्लीट करके इनके हाथ में पकड़ा दूँ, ठीक है। तो ये वहाँ पे बैठ के बात करेंगे, आराम से बैठेंगे, बात करेंगे, जो क्लैरिटी होगी वहाँ पे आपको वह उसी टाइम पे, ठीक है जी। सर एक बात देखो, अगर यहाँ पे बिल्कुल, लेकिन आज से 200 साल पहले चले जाओ ना, जो बच्चे होते थे और गुरु होते थे उसको बोलते थे पाठशाला सिस्टम। जो फैसिलिटी है ना, फैसिलिटीज आपको दूसरी दुनिया के साथ जोड़ती है, टेक्नोलॉजिकली आपको बना देगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बड़ी जरूरत। रोड ब्लॉक और रही बात कंस्ट्रक्शन की, रही बात कंस्ट्रक्शन की, टाइम लगता है। हम कहते हैं आप 1.5 महीना और लो, ठीक है, 2 महीने, 1.5 महीने में आप कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट अगर नहीं होगा फिर हम धरने पे बैठेंगे। वो भी जस्ट ये नहीं 1 दिन 1-2 दिन का नहीं, हम 10 दिन का यहीं पे बैठेंगे, रोड ब्लॉक रहेगी 10 दिन। अब हमने फाइनलाइज किया कि एकलव्य स्कूल के साथ ही जो हमारे पास 150 कनाल जगह वहीं बनेगा कॉलेज। और बच्चे जो है ट्रेनिंग वालों ने रिपोर्ट ही कैंसिल कर दी। आपको तो पता ही है, 3-4 जगह डिसाइड की तो 3 ही जगह जियोलॉजी माइनिंग ने रिजेक्ट कर दी। सर जो डिसाइड किया है वहीं कॉलेज बनाएंगे, देख लेते हैं आगे क्या होता है, लेकिन डिसाइड वहीं किया क्योंकि एकलव्य स्कूल भी तो बनेगा ना, वो भी तो रेजिडेंशियल स्कूल है, वहाँ उनकी बिल्डिंग बनेगी। वो अभी स्कूल वहाँ शुरू किया ना जो नवोदय विद्यालय में, अभी बहुत जल्दी वहाँ बिल्डिंग शुरू हो जाएगी। लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और अब देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।